कुछ समय पहले मेरे को शिक्षा पाना बहुत कठिन लगता था। संसाधन ही नहीं दिखते थे, मैं कैसे करूँ? मेरा गांव काफी पिछड़ा हुआ था। एक तो वन ग्राम है, दूसरी अशिक्षा है वहाँ। तीसरा क्या है कि सारे लोग नशे में रहते थे। पहले क्या था कि जाने के लिए बहुत मुसीबत से गांव पहुंचना पड़ता था, पैदल चल के जाना पड़ता था। गांव के जो स्थानीय लोग थे वो प्रशासन के नजदीक नहीं थी और उसका बीच का एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं समथिंग 7-8 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मम्मी ने खुद सपोर्ट किया, जो पेंशन मिलती थी उससे हम लोगों ने पढ़ाई की। मतलब घर कैसे चलाना, उस टाइम पापा जाने के बाद मम्मी पूरी टूट गई थी। उस टाइम पे उनको पता भी नहीं था क्या करना है। पूरा खेत उन्होंने गिरवी रख दिया था। In 2015, all member states of the United Nations adopted 17 goals for the betterment of all people and the planet. These included no poverty, good health and well-being, quality education, clean water and sanitation, and reduced inequalities. Together, they were called the 17 Sustainable Development Goals, or SDGs. And a 15-year plan was set out to achieve them. But in 2023, the UN assessed that the world was not on course to meet that target. However, great progress is being made in the very heart of India. The government of Madhya Pradesh is working with the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya, the Jan Abhiyan Parishad, and the global non-profit Heartfulness to make development a people's agenda. The approach that has been adopted is not one that builds from the top down, but instead from the ground up. The state of Madhya Pradesh, or MP, is in the very center of India. It is a land of great natural beauty, immense cultural heritage and history. It has a population of over 72 million people, which includes ancient tribal communities. A large part of the population is involved in agriculture and lives in small towns or villages. It was in one such village that a key player in the social movement currently underway was born. मेरा गांव जैत है। जैत की आबादी अभी 1200-1300 से ज्यादा नहीं है। सामान्य परिवार में, किसान परिवार में, बड़े किसान नहीं, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ। The circumstances of his village had an early impact on the young Shivraj Singh Chauhan. तो मुझे ध्यान आया कि गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है। तब मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था, अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, 7 भी पढ़ता था, कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके हैं भैया। अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का। अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ किसान, मजदूरी बढ़ाएंगे ही। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या, अपनी भाषा में कहा ऐसा हो सके क्या भैया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ करते हैं। तो हमने तय किया आंदोलन करेंगे। उस जमाने में भैया बिजली कछु नहीं थी गांव में,
पेट्रोमैक्स गैस बत्ती कहते थे, गैस बत्ती वो लाए, मेंटल बांधा, पंप से हवा भरी, मेंटल जला और उसी में मीटिंग हुई और फिर तय किया क्या करें कि जुलूस निकालेंगे। अब जुलूस निकला, एक मजदूर ने अपने सर पे रख लिया गैस बत्ती पेट्रोमैक्स, 20-25 पीछे हो गए और मैं आगे आगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भाग गए, हम पकड़ लिए गए और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया, लेकिन मैं बैठा नहीं, लगा कुछ कर। Driven by his early experiences, Shivraj Singh Chauhan embarked on a career of public service. His stature and popularity grew steadily, and he became Chief Minister of the state. As Chief Minister, he is still driven by a commitment to provide equality for all people of Madhya Pradesh. देखिए, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई। विकास की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कई पिछड़ के रह गए। उनकी जिंदगी में अभाव और अंधेरा जैसी चीजें थी, इसलिए कई तरह की योजना बनाई। In 2015, the government of Madhya Pradesh implemented the Chief Minister's Community Leadership Development Program, or CMCLDP. This program offers training for community leadership through various certificate and diploma courses, as well as Bachelor of Social Work and Master of Social Work degrees, or BSW and MSW, provided through a unique hybrid distance and in-person learning model. The curriculum has been designed by the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya. 1948 में राधाकृष्ण आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार रखा था। देश में कृषि विश्वविद्यालय की तो स्थापना हुई, पर समग्र ग्रामीण विकास की दृष्टि से क्रियान्वित करने वाला देश का यह पहला विश्वविद्यालय है, जिसका ध्येय वाक्य है विश्वम ग्रामे प्रतिष्ठितम, अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है। The university set up a special department for the CMCLDP, which designed a curriculum based on the 17 UN SDGs. CMCLDP के अंतर्गत संचालित जो BSW और MSW के पाठ्यक्रम हैं, यह संभवतः भारत के पहले पाठ्यक्रम हैं जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित हैं। The curriculum also takes inspiration from the National Education Policy 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे आयाम, जैसे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, बहुत सारे बच्चे किसी एक पाठ्यक्रम को लगातार नहीं कर पाते, तो हमने अपने पाठ्यक्रम को स्प्लिट किया है। 1 वर्ष पूर्ण करने वाला छात्र सर्टिफिकेट लेकर बाहर हो सकता है, बाद में प्रोग्राम से जोड़ सकता है। दूसरा साल पूरा करके डिप्लोमा ले सकता है, प्रोग्राम से बाद में जोड़ सकता है। तीसरा साल डिग्री ले सकता है, बाद में जोड़ सकता है। इसी के साथ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जो विद्यार्थी को भिन्न भिन्न विषयों को एक साथ प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की विशेषज्ञता और स्वच्छंदता देता है। The students can choose from subjects like women and child development, organic and renewable farming, culture, art and indigenous knowledge, and many more. They are also made aware of current government schemes and policies. The team at the university prepares a variety of learning resources for the students, along with technology partner CRISP. हमारा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार है। वह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम 4 प्रकार के मटेरियल उनको देते हैं। जो प्रिंट मटेरियल उनको प्रदान करते हैं वो भी उस पर उपलब्ध रहता है। छात्र उसमें कितना पढ़ा उसको हम यहाँ से बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर लेते हैं। कि नहीं पढ़ रहा है जो छात्र, उसको हम नोटिस देते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, कृपया पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। उसके अलावा हम जितना भी हमारा प्रिंट मटेरियल है उसका पावर पॉइंट बना करके उस पर हमने डाले हुए हैं। तीसरा जो है उसके जो लेक्चर हैं, हमारा जो है लेक्चर तैयार हम यहीं पर करते हैं। हमारा ये जो ई लर्निंग सेंटर है
और ई लर्निंग सेंटर एक प्रकार से मीडिया सेंटर भी है। यहाँ पर हम जो लेक्चर भी तैयार करते हैं। और एक चौथा जो बिंदु है, इन सब पर बनाए हुए क्वेश्चन बैंक हैं। While the university handles the curriculum of the CMCLDP, the program is coordinated and taken to every corner of Madhya Pradesh by the Jan Abhiyan Parishad. Jan Abhiyan Parishad is a unique organization. So in the state of Madhya Pradesh, all the schemes which are made for the poor, for the people who are below poverty line, should reach the proper beneficiary. Now that job cannot be done by the government servants, because government servants have so many other things to look after. So this organization was created to see to it that not even one person who deserves any scheme gets left out. जन अभियान परिषद के माध्यम से एक ऐसा प्रशिक्षित अमला तैयार किया गया जो शासन के बीच में जनभावनाओं को लेकर के जाए और जनमानस के बीच में शासन की योजनाओं को, उनकी भावनाओं को लेकर के जाए। जन अभियान परिषद स्वेच्छा के आधार पे जो एनजीओस काम करते हैं, वॉलंटरीज़म प्रिंसिपल के आधार पर, उन लोगों को शासन के साथ समन्वय करने का दायित्व है। यानी शासन और एनजीओस के बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है। और ओवर द ईयर्स ये अपना भी संगठनों को विलेज स्तर में खड़ा किया है। The Jan Abhiyan Parishad has established voluntary organizations called Prasfutan Samitis at the village level and Navankur societies at the block development sector level. अलग अलग ग्रामों में प्रस्फुटन समितियों के रूप में नेटवर्क स्थापित किया गया है। पूरे प्रदेश भर में 24,372 प्रस्फुटन समितियों का पिछले 10 से 12 वर्षों में गठन किया गया है। हर विकास खंड में हमने 5 सेक्टर बनाए हुए हैं। एक सेक्टर में एक नामांकुर संस्था का गठन होता है। पूरे प्रदेश भर में 1565 नामांकुर संस्थाओं का गठन किया गया है। सभी 313 विकास खंडों में परिषद का कार्यालय स्थापित हुआ है। सभी 313 ब्लॉकों में हमारे विकास खंड समन्वयक की पदस्थि होती है। Every Sunday, Jan Abhiyan Parishad volunteers help run CMCLDP classes from 10 a.m. to 5 p.m. at 313 learner support centers across the state. Each student is required to adopt a village in his or her region and for 6 days a week get practical training there in the field of social work that they have chosen to study. This is facilitated by the Jan Abhiyan Parishad through NGOs and the local administration. Students also have access to learning material through the online learning portal and a telephone app. Additionally, for over 40 days every academic year, the students are required to intern with the government department related to their field of study. 1-2 साल में जब वह इस प्रक्रिया को पूरा जान लेता है तो वह विभाग के लिए भी एक असेट होता है और प्रदेश के मानव संसाधन की दृष्टि से भी असेट होता है। To provide CMCLDP students with the tools for mental health and well-being and a broader perspective on leadership, the Jan Abhiyan Parishad has turned to heartfulness. तो शरीर के साथ मन है, मन का सुख चाहिए, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और बुद्धि के साथ आत्मा भी है, आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा 4 का समुच्चय मनुष्य, और इन चारों सुखों को प्राप्त करने की कला और विज्ञान है हार्टफुलनेस। Heartfulness is a global non-profit whose volunteers provide free meditation training in over 160 countries across the world. Heartfulness is also doing pioneering research in diverse fields such as agriculture, environment, cognitive development and wellness, guided by Kamlesh D. Patel or Daji. Heartfulness is a spiritual practice. However, it does not encourage withdrawing from the world and leading a life of isolation. On the contrary,
Heartfulness advocates engaging with the world and trying to make it a better place. Here, we are teaching people to help and uplift themselves both spiritually and materially. Over 3,500 volunteers of the CMCLDP have been trained at Kanha Shantivanam, the International Center of Heartfulness near Hyderabad in Telangana. There are 3 areas we cover. The first area is leading the self, the second is leading others, and the third is leading the subject. So in leading the self, and since this is a leadership development program, Netritva as we call it, so leading the self, we focus on the core practices of heartfulness, which is meditation, cleaning, prayer, and a host of topics surrounded around how we can lead the self from a personal perspective and possibly from a family perspective. Leading others, we run it through again a series of introspective exercises, heartfelt communication, and some other programs which helps them become leaders of people around them. And the third is leading the subject. So leading the subject is where we cover 4 or 5 broad topics. One is Divyajanini, then we have agriculture, forests, we have Voice That Cares, Nasha Mukti, and various other Brighter Minds, School Connect. So a few areas which they can help, which will help them in their materialistic objectives of serving the villagers around them. In 2023, volunteers trained at Kanha Shantivanam embarked on a mental and physical well-being initiative called Ekatma Abhiyan in the villages of MP that reached over 10 million people. We share the universal human values enshrined in the United Nations Sustainable Development Goals. That is why we were very happy to contribute to this noble endeavor of the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. This initiative will have a positive impact at grassroots level. Since 2015, over 65,000 students have enrolled in the CMCLDP. Many students have gone on to establish or work with NGOs involved in social work. Many have also been elected as people's representatives in local and state bodies. The program has truly had a life-changing impact from the ground up. मैं 99 में 12th पास करा था। 12वीं के आगे यही था कि मम्मी नहीं थी, एक्सपायर हो गई थी और मतलब मेरे पापा ने कुछ ऐसा करा कि बहुत सारे इश्यूज हो गए। मैं जो सेक्सुअल एब्यूज़ पे काम करने का सोचा मैंने, तो मेरी मम्मी एक्सपायर होने के बाद मेरे पापा ने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा करते थे। जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया था 2001 में। फिर 2017 में एक आंगनवाड़ी वर्कर है सुभाष नगर में, उन्होंने बोला कि आप ग्रेजुएट क्यों नहीं हो जाती हो। हमने कहा उतना टाइम नहीं है और प्लस पैसा बहुत लगता है। तो उन्होंने बोला CMCLDP कोर्स से आप पढ़िए तो आपका 50% फीस लगती है, मतलब जो आपका साल का 6-7 हज़ार रुपये जाता है कॉलेज में, वो आपको 3-3.5 में हो जाएगा। वो संडे टू संडे आप क्लास जाएंगे, आपका समय भी बचेगा, जो वर्किंग आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ। फिर यहाँ एडमिशन हुआ तो जो चीज़ें हमें बहुत दबी हुई थी सालों से कि हम कुछ अच्छा करना चाहते थे, कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमको अपने आप से फील होता था। तो यहाँ जो हमें माहौल मिला टीचर्स का और हमारी संस्था का कि विज़िट करना और हर संडे किसी एक नई संस्था को, नए व्यक्ति को लाना, बच्चों से मिलवाना, एक नई राह दिखाना कि आप कहाँ जा सकते हो। वैसे हमको बोलना आया, काउंसलिंग करना आया। काउंसलिंग का कोर्स कभी नहीं करा हमने, लेकिन यहाँ हमने सब सीखा। एफर्ट बहुत लगाते हैं हमारे टीचर्स। तो ऐसे करते करते हमारा सफ़र चला। तो हम सबसे पहले एंजल संस्था है, उनके साथ मैंने काम करा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ समझी कि मैं अच्छा बोलती हूँ, अच्छा समझा सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट बार जीवन में सेक्सुअल एब्यूज़ पे काम करा। 2021 में हमने ग्रेजुएशन हुए, 80% आया हमें। तो हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम मेरिट में आए थे, ऐसा हमको फील हुआ उस दिन।
और उसी बेस पे हमें लॉ में एडमिशन मिला। तो अभी हम स्टेट लॉ कॉलेज से LLB सेकेंड ईयर में हूँ मैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर हमें चुनता है, तो शायद हमें चुना हो CMC LTP के लिए, इसलिए हमें इतने साल ब्रेक रहा पढ़ाई में। अगर हम कहीं और पढ़ते शायद यहाँ नहीं आते, फिर हम केवल नौकरी करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। 2014 से जुड़ने के बाद में मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन तो ली, मगर मेरे जो परिचित लोग हैं उनको भी मैंने इसमें एडमिशन दिलाया और उनको भी कराया। और इसी के प्लेटफॉर्म से मिलने के बाद मैंने एक अपना आय का स्रोत भी इससे खोजा। मैंने खुद अपना एक स्कूल, निजी स्कूल संचालन कर रखा है वर्तमान में। तो मेरी जीवन की जो आय है उस स्कूल के द्वारा भी हो रही है। और वर्तमान में जो MSW कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं और भी लोगों की सेवा करने के लिए मेरे को बिल्कुल प्रेरणाबद्ध हूँ इस चीज़ से। मैंने एक NGO का गठन करा, स्वास्थ्य शिक्षा है और बेसिक जो महामारी चली उसमें काम किया, पर्यावरण पे काम करता हूँ। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो मेरे को जन अभियान ने दिया है, मेरा पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है सर। क्या है कि हमारे आदिवासी लोग दारू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो महिलाएं बहुत परेशान रहती थी। किसी के घर चूल्हे नहीं जलते थे। शासन के द्वारा जन सहयोग से मैंने महिलाओं का एक स्व-सहायता समूह बनाया। स्व-सहायता समूह बना के उनको बचत अपनी बैंक में खाता खुला के उनकी बचत जमा कराना शुरू करा। जमा कराते समय 6 महीने बाद उनको फिर मैंने बैंक से संपर्क करके उनको लोन दिलाया। लोन दिला के फिर उनको ऐसे ही मोटिवेट करता रहा कि आप इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा, अच्छी जगह इस्तेमाल करिएगा। अभी मैं अपने ग्राम पंचायत में पंच हूँ निर्विरोध था, बिकॉज हमने BSW किया। हमें पता चला कि ग्राम में कैसे काम करना है, आपके ग्राम की समस्याएं क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है। आपके साथ मेंटर्स हैं, समन्वय हैं, सारे लोग हैं। तो वार्ड के लोगों ने बोला नहीं, हमें आपको बनाना है और आप ही खड़े होंगी। और उसके बाद सडनली फिर मेरा TLP जो ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम होता है जो टाटा स्टील फाउंडेशन कराती है, उस पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और फिर गूंज में भी मैं वहाँ पे गई थी। अगर मैं BSW नहीं करती तो मैं शायद तक इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं होती। ध्यान करना चालू किया मैंने, वो ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद बराबर ध्यान कर रहा हूँ मैं। तो अब क्रोध नहीं आता सर, कोई कुछ बोल दे तो क्रोध नहीं आता। निर्णय लेने में भी मतलब बहुत जल्दी हम निर्णय ले पाते हैं। अब मान लो के बाद मुझे रोड के लिए आवेदन देना है, अब मुझे डायरेक्ट कलेक्टर के पास ना जाऊंगा मैं भाई। सबसे पहले कहाँ जाऊंगा? पंचायत, पंचायत के बाद जनपद, जनपद के बाद SDM, मतलब जो जैसे स्तर है राजस्व विभाग या फिर जहाँ इसका काम है, फिर PWD, पर जहाँ इसका लगता है। तो हमने फिर वो चीज़ सीखी कि पहले आप आवेदन कहाँ करना है, फिर सेकेंड बार कहाँ करना है, और जिस सब्जेक्ट है उसी विभाग में ही देना है। ऐसे नहीं कहीं भी उठ पड़ा कहीं भी दे दिए, तुम्हारा चिट्ठी और कहीं है, तुम कहीं हो, तुम्हारे बात करने के सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ये सब चीज़ें मैंने BSW सीखा सर, पूरा वर्क मतलब पूरा। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी पूरा सीखा नहीं हूँ। अभी MSW कर रहा हूँ मैं, BSW खत्म हो गया, मेरा MSW चालू है। अब मास्टर डिग्री के लेने के प्लान में, मास्टर डिग्री मिल जाएगा और वर्क करूंगा। धीरे धीरे अब कदम चलेंगे सर। बदलाव तो सर बहुत कुछ आया है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जमीनी स्तर से उनकी समस्याएं सुन सकते हैं और उनकी बहुत सारी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे उतने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे तरीके से तो इंडिया में सब जगह इस कोर्स को लॉन्च किया जाना चाहिए। लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है सर जी। मुझे बहुत खुशी मिलती है समाज सेवा करके। जब प्रक्रिया अगर लोगों को अच्छे से पता रहता है तो वो सामने वाले अधिकारी से अच्छे से बात कर सकते हैं। अपने पास मुख्यमंत्री जी भी आ जाए तो अपन अच्छे से बात कर सकते हैं। देखो अपना देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है।